तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पॉजिटिव ज्ञान में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव इतिहास अपने शुरुआती समय से ही कई संघर्षों से भरा हुआ है। फिर वह संघर्ष चाहे आग से खाना पकाने का हो या फिर जंगली जानवरों से बचने के लिए हथियारों का आविष्कार करना। हथियारों का आविष्कार मानव इतिहास में जितना उपयोगी रहा है, आज के समय में उतना ही खतरनाक है, क्योंकि जैसे जैसे मानव आधुनिकता की ओर आगे बढ़ा है, कई खतरनाक हथियारों का आविष्कार समय के साथ साथ हुआ है। और इन्हीं हथियारों में से एक है AK-47। AK-47 गन आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक ऑटोमेटिक गन है, जिसका इस्तेमाल आर्मी सोल्जर्स के साथ साथ कई क्रिमिनल्स भी करते हैं। और साथ ही AK-47 गन का इस्तेमाल कुल 30 से ज्यादा देशों के सोल्जर्स भी करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे AK-47 गन पिछले 75 सालों से आर्मी सोल्जर्स की पहली पसंद बनी हुई है, और इस गन को किसने और क्यों बनाया, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, AK-47 गन का पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47 है, जो कि इस गन को बनाने वाले रूसी गन एक्सपर्ट मिखाइल क्लाशनिकोव के नाम पर रखा गया है। और 1947 में ये गन बन के तैयार हुई, इसीलिए इस गन का नाम AK-47 रखा गया। इस गन को बनाने का आइडिया क्लाशनिकोव को तब आया जब 1938 में हिटलर की आर्मी ने रूस पर हमला कर दिया, और इस हमले में क्लाशनिकोव बुरी तरह से घायल हो गए थे। और काफी इलाज के बाद क्लाशनिकोव की जान बच पाई, और जब क्लाशनिकोव की हालत में सुधार आया तो उन्हें 1941 में एक दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। वहां उन्होंने जंग से लौटे कुछ घायल सिपाहियों को जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियारों में आने वाले परेशानियों और खराब क्वालिटी के बारे में बात करते हुए सुना। और ये सारी बातें सुनने के बाद मिखाइल क्लाशनिकोव जैसे ही हॉस्पिटल से अपने घर लौटे, उन्होंने एक बेहतरीन वेपन डिजाइन करने पर काम शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने अपना पहला वेपन डिजाइन सोवियत संघ के सामने रखा, तो उस वेपन डिजाइन को पहली बारी में ही रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन क्लाशनिकोव की मेहनत और लगन देखते हुए आर्मी के कई बड़े अफसर इनसे बहुत खुश हुए, और इसी वजह से आर्मी के उन अफसरों ने क्लाशनिकोव को आर्मी के लिए छोटी बंदूकें और उनकी गोलियां डिजाइन करने वाली टीम के साथ काम पर लगा दिया। क्लाशनिकोव इस काम के साथ साथ ही AK-47 गन के डिजाइन पर भी काम कर रहे थे, और इसी के साथ इन्हें अपनी पहली सफलता 1944 में मिली, जब ये AK-47 गन की गोलियां बनाने में सफल हो गए। और इस बुलेट का साइज 7.62 × 39 mm था। इस बुलेट की खासियत यह थी कि ना तो यह बुलेट इतनी भारी थी कि गन चलाते वक्त हाथ में झटका महसूस हो, और ना ही इतनी हल्की कि अपने निशाने से हट जाए। क्लाशनिकोव के लिए यह एक बड़ी सफलता थी। और इसके कुछ समय बाद ही 1946 में सोवियत संघ ने एक वेपन कंपटीशन करवाने का ऐलान किया। इस कंपटीशन को करवाने का सबसे बड़ा मकसद सोवियत आर्मी के लिए एक अच्छा वेपन चुनना था। इस कंपटीशन को जीतने वाले को भारी रकम और आर्मी के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाना था। इसी वजह से अधिकतम सभी वेपन डिजाइनर्स ने इस कंपटीशन में भाग लिया। यह कंपटीशन पूरे 2 सालों तक चला, और एक एक करके इस कंपटीशन से वेपन डिजाइनर्स बाहर होते रहे। इसी कंपटीशन के दौरान क्लाशनिकोव ने अपनी वेपन डिजाइनिंग टीम के साथ मिलकर AK-47 गन को बनाया। जब शुरुआत में यह गन 1946 में बनकर तैयार हुई, तब इस गन का नाम AK-46 रखा गया। लेकिन 1947 में कुछ नए बदलाव करके इस गन को दोबारा बनाया गया, और इस गन का नाम AK-47 रखा गया। और यह गन कंपटीशन में आए सभी वेपन डिजाइनर से इतनी ज्यादा एडवांस थी कि क्लाशनिकोव इस गन के साथ यह कंपटीशन जीत गए। और 1948 में इनकी बनाई गन AK-47 को सोवियत आर्मी के इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू कर दिया गया। और देखते ही देखते सोवियत संघ ने अपने मित्र राष्ट्रों को भी यह गन उनकी आर्मी के यूज के लिए दे दी। और आज के समय में तो यह गन सबसे ज्यादा बिकने वाले वेपन में से एक है, और AK-47 गन को तबाही का दूसरा नाम कहे तो यह भी गलत नहीं होगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको AK-47 गन की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे।
ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी मोटिवेट रहे।